हेलो बडीज़, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 6 एवरी ड्रॉप काउंट्स, फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो ऑन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो या फिर कह सकते हैं कि अगले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 6 एवरी ड्रॉप काउंट्स। लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये बात बहुत पुरानी है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ घाटसी सार। सार मीन्स अ लेक। King Ghatsi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people. All around the lake there are ghats with steps leading to the water, decorated verandas, large halls, rooms and much more. People came here to celebrate festivals and for programs of music and dance. Children came to study in the school on the ghat. The तालाब belonged to everyone and everyone took care to keep it clean. तो आपके बुक में एक पिक्चर दिया होगा जो कि ये पिक्चर है। इसे क्या कहते हैं? घाटसी सार कहते हैं। सार का मतलब होता है लेक यानी कि तालाब। 650 ईयर्स अगो जैसलमेर में एक राजा थे जिनका नाम था किंग घाटसी। उन्होंने लोगों की मदद से ये घाटसी सार बनवाया था। ऑल अराउंड द लेक, वहाँ पे बहुत सारे घाट्स थे और वहाँ पे सीढ़ियाँ भी थी जो कि पानी तक ले जाती थी। वहाँ पे डेकोरेटेड वरांडास थे, बहुत बड़े बड़े हॉल्स थे, रूम्स थे और बहुत सारी चीज़ें थी। वहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे अलग अलग तरह के त्यौहार को मनाने के लिए या फिर म्यूज़िक डांस जैसे प्रोग्राम करने के लिए। बच्चे जो आते थे वो घाट में प्रेजेंट एक स्कूल में पढ़ने आते थे। वो तालाब यानी कि वो लेक सबको बिलोंग करता था, सब कोई उसका ख्याल रखता था और सब वहाँ पे सेलिब्रेट करता था। Rainwater collected in this lake spread over many miles. It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into another lake at a lower level. When that too filled up, the extra water flowed into the next lake. This way, all 9 lakes filled up. This rainwater could be used throughout the year. Today, Ghatsi Sar is no more in use. Many new buildings and colonies have come up in between the 9 lakes. Now the water does not get collected in these lakes. Rainwater just flows away and is wasted. तो यहाँ पे यानी कि घाटसी सार में एक रेन वाटर को कलेक्ट करने का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम था जो कि मीलों दूर तक फैला हुआ था। वो इस तरह से बना हुआ था कि अगर एक लेक फुल हो जाए, पूरा भर जाए, तब जो एक्स्ट्रा वाटर होता था वो दूसरे लेक में चला जाता था उसके नीचे वाले लेवल पे। अगर वो भी भर जाए तब फिर तीसरे वाले में जाता था। इसी तरह से वहाँ पे टोटल 9 लेक्स थे जो कि रेन वाटर से फिलअप हो जाते थे। ये रेन वाटर को पूरे सालों भर इस्तेमाल किया जाता था। आज के समय में अगर बात करें तो घाटसी सार का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बहुत सारे नए बिल्डिंग्स, बहुत सारे कॉलोनीज बना दिए गए हैं उन 9 लेक के बीच में। इसीलिए अब जो वाटर आता है, जो रेन वाटर ज़्यादा हो जाता है, वो इन लेक्स में कलेक्ट नहीं होता, वो बस बह जाता है और बर्बाद हो जाता है। थ्रू द आईज ऑफ अल बिरूनी। अब हम लोग अल बिरूनी नामक आदमी के आंखों द्वारा देखेंगे। More than 1,000 years ago, a traveler came to India. His name was Al-Biruni. The place that he came from is now called Uzbekistan. Al-Biruni carefully observed and noted down the details of all that he saw. He wrote specially about those things that he found very different from his own country. Here is a part of what he wrote about the ponds of that time. तो बहुत सालों पहले यानी हज़ारों साल पहले एक ट्रैवलर आया था इंडिया जो कि घूमने आया था। उसका नाम था अल बिरूनी। वो जिस जगह से आया था आज उस जगह को उज़्बेकिस्तान कहते हैं। अल बिरूनी जो इंसान था वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया था घाटसी सार को और बहुत सारे डिटेल्स को उन्होंने लिखा था। उन्होंने स्पेशली उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा लिखा था जो कि उन्हें बहुत अलग लगा था अपनी कंट्री से। यहाँ पे एक पार्ट दिया हुआ है जो कि उन्होंने लिखा था जो उन्हें बहुत अलग लगा था। तो पढ़ते हैं क्या लिखा था उन्होंने। The people here are very skilled at making ponds. My countrymen would be surprised to see them. They pile up huge rocks and join them with iron rods to build chabutaras, raised platforms all around the lake.
Between these there are rows of long staircases going up and down. The steps for going up and coming down are separate, so there is less crowding. तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है तालाब बनाने में। उनके कंट्रीमैन यानी कि उज़्बेकिस्तान के लोग ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं घाट से हिसार में, ये लोग बहुत सारे रॉक्स को एक जगह इकट्ठा करते हैं, फिर आयरन रॉड से जोड़ के चबूतरास बनाते हैं जो कि एक रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है पूरे लेक के अराउंड। इनके बीच में बहुत सारे लंबे लंबे स्टेयरकेसेस यानी सीढ़ियाँ बनी होती है जो कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाती है। ये जो स्टेप्स होते हैं ऊपर जाने के लिए अलग होते थे और नीचे आने के लिए अलग होते थे, इसलिए ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती थी। Today when we study history, we can learn a lot about those days from the writings of Al-Biruni. This stamp came out in 1973, 1000 years after his birth. तो आज के समय में जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं उन राइटिंग्स के द्वारा जो कि अल बिरूनी ने लिखा था। ये जो स्टैम्प था ये आया था 1973 में, उनके जन्म के 1000 साल बाद। ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट, तो ऑब्जर्व करिए और पता लगाइए। लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल। आर देयर एनी फील्ड्स, फार्म्स, पक्का रोड्स, ड्रेन्स एक्सेट्रा? इज द एरिया स्लोपिंग, रॉकी और फ्लैट? Think what will happen here when it rains. Where will the rain water go? Into the drains, pipes or pits? Is some water also getting soaked into the soil? अपने स्कूल के आसपास का एरिया देखिए और देखिए कि क्या वहाँ पे कुछ फील्ड्स, फार्म्स, पक्का रोड्स, ड्रेन्स ये सब कुछ है या नहीं। क्या वहाँ का एरिया ढलान वाला है, पथरीला है या फिर फ्लैट है। सोचिए अगर उस एरिया में बारिश होगा तो क्या होगा, कहाँ पे बारिश का पानी जाएगा, ड्रेन में जाएगा, पाइप में जाएगा या फिर पिट में जाएगा। क्या कुछ पानी मिट्टी में जा रहा है, ये सब चीज़ आपको पता लगाना है और यहाँ पे लिखना है। ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बाय बूंद। Besides Jaisalmer, many places in Rajasthan get very little rainfall. Here it rains only for a few days in the entire year, sometimes not even that much. जैसलमेर के अलावा राजस्थान में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। यहाँ पे तो बहुत कम दिनों तक ही बारिश होती है पूरे साल में, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। The rivers here do not have water all round the year, and yet most of the villages in these areas did not have a shortage of water. People knew that every drop of water was precious. Lakes and johads were made to collect water. Water was everyone's needs. तो वहाँ पे पूरे सालों भर पानी नहीं होता था, लेकिन वहाँ के आसपास के जो गांव थे उन्हें कभी पानी की कमी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ के लोगों को पता था कि हर एक पानी का बूंद भी बहुत ज़्यादा ही कीमती है। वहाँ पे अलग अलग तरह के तालाब, जोहाज बनाए गए ताकि पानी को जमा किया जा सके, क्योंकि पानी तो सबकी ज़रूरत होती है। One and all came together in this work, be it a businessman or a laborer. Some water from the lake soaked into the ground and reached the wells, and bawdis यानी कि step well, the soil of the area are also became wet and fertile. बहुत लोग एक साथ आते थे ये काम करने के लिए, चाहे वो लेबर हो या बिजनेसमैन। कुछ पानी जो होता था वो तालाब में चला जाता था, कुछ पानी जो कि ग्राउंड में सोख हो जाता था वो कुआं में पहुंच जाता था और बावड़ीज में भी पहुंच जाता था, जिसको स्टेप वेल भी कहते हैं। और उस एरिया का सॉइल जो कि भीग जाता था वो भीगा हुआ भी होता था और फर्टाइल भी हो जाता था। Every house had a system to collect the rain water. Look at the picture on your right. हर घर में एक सिस्टम होता था रेन वाटर यानी बारिश का पानी को जमा करने का। यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे रेन वाटर को कलेक्ट किया जा रहा है। इस पिक्चर को देखिए और how do you think the rain water that falls on the roof will reach the underground tank? Draw the path. तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर को देखिए और पता लगाइए कि जो रेन वाटर जो कि छत पे आ रहा है वो कैसे इस अंडरग्राउंड टैंक पे जाएगा। पाथ बनाइए, एक रास्ता बनाइए। Have you ever seen a step well? Look at the picture. Can you imagine by looking at the picture that the steps go down several stories deep? Instead of drawing the water up from the well, the people could go down the steps and reach the water. That is why they are called step wells. तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये step wells का पिक्चर है, जिसे हिंदी में बावड़ीज भी कहा जाता है। तो क्या आपने अभी तक अपनी असल जिंदगी में बावड़ी देखा है? इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और इमेजिन करिए कि कैसे यहाँ पे
पे बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ पूरी गहरी तरह से बनाई गई है। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर अप फ्रॉम द वेल, जैसे कुआं से पानी निकालते हैं वैसे निकालने के बजाय यहाँ पे जो लोग हैं वो इन स्टेप से नीचे जा सकते हैं और पानी तक पहुँच सकते हैं, इसीलिए इसे स्टेप वेल्स कहा जाता है। Long ago, people used to make long journeys with their caravan of animals and goods. People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. Thus, they built many beautiful step wells. बहुत पहले लोगों को बहुत लंबी लंबी यात्रा करनी पड़ती थी अपने एनिमल्स और गुड्स के कारवां को लेके। लोगों को लगता था कि ये अच्छी बात है अगर हम लोगों ने बावड़ीज बनाया, क्योंकि वो जो ट्रैवलर्स है उन्हें प्यास भी तो लगती ही होगी, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे सुंदर सुंदर स्टेप वेल्स बनाए ताकि वो लोग पानी पी सके। Have you ever faced a shortage of water in your area? If yes, then what was the reason for it? Talk to your grandmother or any elderly person. Find out when they were of your age. क्या आपने अपने एरिया में कभी पानी की शॉर्टेज फेस की है? कभी पानी वहाँ पे घटा है? अगर हुआ है ऐसा तो उसका रीज़न क्या था, वजह क्या था? अपनी दादी से बात करिए या फिर कोई एल्डर पर्सन से बात करिए और पता लगाइए कि जब वो आपके एज के थे तो क्या उन्होंने ऐसा कुछ फेस किया था। From where did they get water for the house? Has there been a change now? और अगर ऐसा होता था तब उन्हें अपने घर के लिए पानी कहाँ से मिलता था और क्या अभी कुछ चेंजेस आए हैं, उनके बारे में पूछिए और यहाँ पे लिखिए। What kind of water arrangements were made for travelers? For example, piyau, mashak or any other. Now what do people do about water when they travel? उस समय पे कैसे वाटर अरेंजमेंट्स किए जाते थे लोगों के लिए जो कि ट्रैवल करते थे, जैसे कि पियाओ और माशक जो कि एक लेदर बैग होता था या फिर कोई और अलग चीज़। आज के समय में लोग क्या करते हैं जब वो ट्रैवल करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगाइए और यहाँ पे लिखिए। नेक्स्ट, कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर। Even today, people get water from very old lakes, dharas, step wells and nalas. Many customs and festivals are related to water. At some places, whenever lakes get filled up with rainwater, the people gather around the lake to celebrate. आज के समय में भी बहुत सारे लोग जो है वो पुराने तालाब से, धारा से, स्टेप वेल से, नौला से पानी लेते हैं। बहुत सारे ऐसे कस्टम्स और त्योहार है जो कि पानी से रिलेटेड है। इन सब जगहों पे क्या होता है, जब तालाब पूरी तरह से भर जाता है पानी से, रेन वाटर से, तो लोग आसपास गैदर करते हैं, इकट्ठा होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर। तो ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें एक उत्तराखंड की दुल्हन है। आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज कम टू द न्यू विलेज। शादी करने के बाद ये अपने गांव में आई है जो कि इसके लिए नया है। शी बोज टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड। वो झुकती है इस तालाब के पास। In cities, one can see an interesting form of this custom. The new bride worships the tap in her home. Can we even imagine life without water? तो cities में भी ऐसा customs देखा जाता है कि जो नई दुल्हन आती है वो घर में जो नल होता है उसकी पूजा करती है। क्या आप अपनी जिंदगी को बिना पानी का इमेजिन कर सकते हैं? Do you have some special pots for water at your place? Look, water is being filled in the beautiful copper pot. The shining yellow pot of brass is seen in the another picture. Many stone carvings are also made near the place of drinking water. Have you ever seen any beautiful building near the place of water? And where? क्या आपके जगह पे या आपके घर में कोई स्पेशल पॉट्स, मटके हैं जिसमें कि आप पानी स्टोर करते हैं? इन दोनों पिक्चर में देखिए दो मटके दिखाए गए हैं, एक कॉपर का है और एक शाइनिंग येलो पॉट है ब्रास का। यहाँ पे बहुत सारे स्टोन कार्विंग्स भी बनाए जाते हैं, जहाँ पे पीने का पानी निकलता है वहाँ पे सुंदर सुंदर अलग अलग तरह के स्टोन कार्विंग्स किए जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है? अगर देखा है तो कहाँ देखा है, इसके बारे में लिखिएगा। फाइंड आउट यानी कि पता लगाइए। Is there a lake, well or step well near your house or school? Visit it and find out more about it. क्या आपके घर के आसपास या स्कूल के आसपास कोई तालाब है, कुआं है या फिर कोई बावड़ी है? इसके बारे में पता लगाइए, विजिट करिए और उसके बारे में लिखिए। How old is it and who got it built? वो कितना पुराना है और इसे किसने बनवाया है उसके बारे में यहाँ पे लिखिए। What kinds of buildings are around it? वो जो आप लेक देख रहे हैं, वेल देख रहे हैं या बावड़ी देख रहे हैं, उसके आसपास किस तरह के बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं उसके बारे में भी लिखिए। इज द वाटर क्लीन? इज इट क्लीन रेगुलरली? क्या वहाँ का पानी साफ है और अगर साफ है तो उसे कौन साफ करता है? क्या वो रेगुलरली साफ होता भी है? उसके बारे में यहाँ पे लिखिए। Who all use the water? कौन लोग उस वाटर का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में लिखिए। Is there any festival celebrated at this place? क्या उस जगह पे कोई भी त्योहार मनाया जाता है उसके बारे में लिखिए। Is there any water today or is it dry? जब आप विजिट करने गए हैं तो वहाँ पे कोई पानी है भी या फिर पूरा सूखा पड़ा है उसके बारे में भी लिखिए।
थिंक ओवर इट, सोचिए। In 1986, there was no rain in Jodhpur and the surrounding areas. People remembered the old and forgotten stepwell, Bauli. They cleaned the stepwell and more than 200 trucks of garbage was taken out of it. People of the area collected money. The thirsty town got water from the stepwell. After a few years, it rained well and again the stepwell was forgotten. 1986 में क्या हुआ था कि जोधपुर में बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी। जोधपुर और उसके आसपास के इलाके में कोई भी बारिश नहीं हुई थी। तब लोगों को याद आया कि वहाँ पे एक बावड़ी भी बना हुआ है, स्टेपवेल बना हुआ है, जिसे भुला दिया गया है। उन्होंने उस स्टेपवेल को साफ किया और 200 यानी 200 ट्रक से भी ज़्यादा का वहाँ से कचरा निकाला गया। वहाँ के आसपास के लोगों ने फिर पैसा कलेक्ट किया। उसके बाद फिर वहाँ से लोगों को पानी मिलने लगा, लेकिन कुछ सालों बाद जब बारिश अच्छे से होने लगी तो फिर से स्टेपवेल को भुला दिया गया। डिस्कस करिए अपने दोस्तों या फिर अपने लोगों के साथ। There are 2 old wells in the area where Punita lives. Her grandmother says that about 15-20 years ago there was water in these wells. The wells could have dried up because तो जहाँ पे पुनीता रहती थी उसके एरिया में 2 कुएं थे। उनकी दादी कहती है कि 15 से 20 साल पहले इन कुएं में बहुत ज़्यादा पानी रहता था। अब वहाँ पे पानी नहीं है, वो सब सूख गया है। क्यों? Water is being pumped up from under the ground with the help of electric motors. पहला वजह यह है कि उसमें से पानी को पंप करके निकाल लिया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर्स की मदद से। The lakes in which rainwater used to collect are no longer there. वैसे तालाब जहाँ पे बारिश का पानी एक जगह इकट्ठा होता था अब वहाँ पे नहीं है, उसके वजह से भी हो सकता है। The soil around trees and parks is now covered with cement. ट्रीज और पार्क्स के आसपास का जो मिट्टी है अब वो सीमेंट से कवर हो गया है, इसलिए वहाँ पे कोई भी पानी नहीं जा पाता है। Is there some other reason for this? Explain. क्या और भी कोई वजह हो सकती है? अगर है तो एक्सप्लेन करिए। द स्टोरी टुडे, तो आज हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे। लेट अस सी द डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे। सी पेज 57 एंड डिस्कस। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे और पता लगाएंगे अलग अलग तरीकों के बारे में जिससे कि हम लोग वाटर को आज के समय में मैनेज कर सकते हैं। पेज नंबर 57 में दिया हुआ है, उसे देखिए, पढ़िए और डिस्कस करिए। डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी ऑफ दीज वेज? पुट अ टिक ऑन दैट। इफ यू गेट वाटर बाय सम अदर वे, राइट इन योर नोटबुक। तो आगे हम लोग एक स्टोरी देखेंगे जहाँ पे हम लोग अलग अलग तरीके के बारे में जानेंगे जिससे कि आज के समय में वाटर मैनेज किया जाता है। क्या इन सारे टेक्निक्स में से कोई सा भी ऐसा टेक्निक है जो कि आपके घर में इस्तेमाल होता है? अगर होता है तो उस टेक्निक पे एक टिक मार्क करिएगा, और अगर इसमें से कोई भी नहीं है, कोई और तरीका है, तो उसके बारे में अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा। तो चलिए वो स्टोरी देखते हैं। पहला, a jal board water tanker comes to our colony twice a day. We have to stand in a long queue to get water from the tanker. People at times have fights over water. तो एक जल बोर्ड वाटर टैंकर आता है उनके कॉलोनी में 2 बार। वहाँ पे लोगों को एक लाइन में खड़ा होना पड़ता है ताकि उन्हें पानी मिल सके टैंकर से। कभी कभी लोग एक दूसरे से झगड़ा भी करते हैं। तो ये पहला तरीका है जिससे कि पानी आता है। दूसरा, we fill water from the well. The nearby well dried up a year ago. Now we have to walk far to reach the other well. We are not allowed to take water from some of the wells because of our caste. ये दूसरा तरीका है जिससे कि पानी को मैनेज किया जाता है। यहाँ पे एक लड़की है, ये बोलती है कि ये पानी लेती है अपने पास वाले कुएं से, लेकिन सालों पहले ये जो कुआं है इसका पानी सूख गया, इसीलिए इसे दूर जाना पड़ता है एक दूसरे कुएं से पानी लेने के लिए। बहुत सारे कुएं से इसे पानी नहीं लेने दिया जाता है क्योंकि इसका कास्ट थोड़ा नीचा है। We get water at home for half an hour. We fill this in the tank to use all day. Sometimes it is dirty. तो ये तीसरा तरीका है जिससे कि पानी को मैनेज किया जाता है। ये लड़की क्या बोल रही है कि इसके घर में आधा घंटा के लिए पानी आता है, तो वो पानी को ये लोग बकेट में, टैंक में स्टोर कर लेती है ताकि दिन भर ये लोग इस्तेमाल कर सके। कभी कभी वो पानी गंदा भी आता है। चौथा, We get water from our taps all day long. हमें पूरे दिन पानी नल से मिलते रहता है। ये तो नॉर्मली बहुत सारे घर में होता है, लेकिन आपके घर में क्या होता है उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। This is a hand pump nearby, but the water that we get from it is salty. We have to buy water for drinking. तो ये लड़का कह रहा है कि इसके घर के पास एक हैंड पंप है जिससे ये पानी लेता है, लेकिन वहाँ से जो पानी निकलता है वो नमकीन पानी आता है, इसीलिए इसे पानी खरीदना पड़ता है पीने के लिए। फिर है छठा तरीका, वी हैव पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो ये लड़का कह रहा है कि इसका एक पंप है जो कि जल बोर्ड पाइपलाइन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे कोई दिक्कत नहीं होती है।
सातवां तरीका है, वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल बट देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी सो व्हाट डू वी डू। तो इसने कहा कि इसने अपने घर में एक मोटर लगा रखा है जो कि बोरवेल से पानी ऊपर खींचता है, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसलिए वो क्या करे उसे खुद नहीं पता। 8 नंबर, वी गेट वाटर फ्रॉम द कनाल इटसेल्फ। ये जो औरत है ये बोल रही है कि इसे वाटर सीधा कनाल से ही मिलता है। तो ये सारे अलग अलग टेक्निक्स है, वेज है जिससे कि पानी को मैनेज किया जाता है। आपके घर में कौन सा मेथड यूज होता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे घर में चौथा नंबर यूज होता है। डिस्कस, everyone has the right to live, yet is everybody getting enough water to live or even water to drink? Why is it that some people have to buy drinking water? Should it be like this? Water on this earth is for one and all. Some people draw out water from the ground by deep bore wells. How far is it correct? Have you ever seen this? Why do some people put a pump directly in the Jal Board pipeline? What problems would other people face due to this? Do you have any such experience? ये तो आप जानते हैं कि सबका राइट है जीने का, लेकिन क्या सबको एनफ वाटर मिल रहा है जीने के लिए या फिर पीने के लिए? ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को पीने वाला पानी खरीदना पड़ता है? क्या ऐसा होना चाहिए? धरती पे जितना भी पानी प्रेजेंट है वो सबके लिए है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ग्राउंड से पानी को निकालते हैं, डीप बोरवेल्स बनाते हैं। क्या ये सही है? क्या आपने कभी देखा है? बहुत सारे लोग जो है वो पंप को डायरेक्टली जल बोर्ड पाइपलाइन से लगा देते हैं। इसके वजह से दूसरे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलने पड़ती हैं। क्या आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस है? अगर है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने किताब में भी यानी कि बुक में भी लिख लीजिएगा। लुक एट दिस बिल एंड टेल। तो यहाँ पे एक बिल का पिक्चर दिया हुआ है, इसको देखिए और बताइए कुछ क्वेश्चंस के आंसर। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल कम? किस ऑफिस से ये बिल आया है? डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम? फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज सेंट। क्या आपके घर में वाटर का बिल आता है? पता करिए कि वो कहाँ से आता है। Why do you think दिल्ली सरकार गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड? ऐसा क्यों है कि दिल्ली जल बोर्ड के नीचे गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली सरकार लिखा हुआ है? सोचिए इसके बारे में। इन हुज नेम इज द बिल? हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ? ये जो बिल का फोटो दिया हुआ है आपके बुक में वो किसके नाम पे है और कितना पैसा देना पड़ता है हर महीने, उसके बारे में भी यहाँ पे लिखिए। डू यू हैव टू पे फॉर द वाटर? हाउ मच इज द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज? आस्क योर एल्डर्स। क्या आपको आपके घर में जो पानी आ रहा है उसके लिए पेमेंट देना पड़ता है, और अगर देना पड़ता है तो कितना देना पड़ता है? क्या डिफरेंट अलग अलग कॉलोनीज में अलग अलग रेट है पानी का? अपने एल्डर्स से पूछिए और यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बिल का फोटो दिया हुआ है, इसे अच्छे से स्टडी करिए। आपके बुक में एक साफ सुथरा फोटो होगा, उसे अच्छे से स्टडी करिए और ये सारे आंसर्स का जवाब अपने बुक में लिख लीजिए। It can be done. There are some groups that work hard to bring water to people of different areas. They ask the elders about the water arrangement in their times. They rebuild the old lakes and johads and also build new ones. Let us see how the group called Tarun Bharat Sangh helped Darki Mai. तो अभी भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि बहुत हार्ड वर्क करते हैं ताकि अलग अलग जगह पे पानी लाया जा सके। वो अपने एल्डर्स से यानी बुजुर्गों से पूछते हैं वाटर अरेंजमेंट के बारे में जो कि उनके समय में चलता था। वो लोग पुराने तालाब को रिबिल्ड करते हैं, जोहाज को बनाते हैं और नए नए भी बनाते हैं। नए नए तालाब बिल्ड करेंगे, जोहाज बनाएंगे ताकि लोगों की मदद हो सके। तो यहाँ पे एक केस दिया हुआ है कि कैसे ग्रुप जो कि तरुण भरत सांग नाम था वो दरकी माई का कैसे हेल्प किया उसके बारे में दिया हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं। This is Darki Mai. She lives in a village in the Alwar district of Rajasthan. The women of the village used to spend the entire day looking after their home and animals. Sometimes it took them all night to pull water from the well for the animals. In the summer, when the wells dried up, they had to leave the village. Darki Mai heard about this group and asked for help. Together, the people from the group and the village decided to make a lake. The problem of food and water for animals is now less. People get more milk. They have started earning more. तो ये जो लिखा हुआ है ये किताब से लिखा हुआ है जिस किताब का नाम था चार गांव की कथा। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये दरकी माई का पिक्चर है। ये कहाँ रहती है? ये गांव में रहती है जो कि राजस्थान के अलवार डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। इस गांव की जो वुमेन थे वो पूरे दिन अपने घर और जानवरों को देखते हुए बिताती थी। कभी कभी इन्हें कुएं से पानी निकालने में पूरा रात बीत जाता था ताकि वो एनिमल्स को पानी दे सके।
समर में क्या होता था कि जो कुएं हैं वो सूख जाते थे, जिनके वजह से इन्हें गांव छोड़ना पड़ता था। फिर दरकी माई को इस ग्रुप के बारे में पता चला, जिसका नाम क्या था, तरुण भारत संघ। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को उस ग्रुप को बताया और उन लोगों से हेल्प मांगी। वो लोग और ग्रुप के सारे लोग मिल के डिसाइड किए कि वहाँ पे एक तालाब बनाएंगे। तालाब बनाने के बाद एनिमल्स के लिए खाना और पानी का प्रॉब्लम घट गया, लोगों को ज़्यादा मिल्क मिलने लगा, जिसके वजह से वो लोग अच्छा कमाने लगे। Have you ever read this kind of news in any newspaper? How did people solve their problem of water? Did they repair and reuse any old lake or step well? क्या आप लोगों ने इस तरह का न्यूज़ किसी भी न्यूज़पेपर में पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो पता लगाइए कि वहाँ के लोग कैसे पानी की समस्या को सॉल्व करते थे और लोगों की मदद करते थे। क्या वो लोग पुराने तालाब या पुराने स्टेपवेल को ही रिपेयर करके रीयूज़ करते थे या फिर नया बनाते थे? इन सब के बारे में पता लगाइए और यहाँ पे लिखिए। What we have learnt, हम लोगों ने क्या पढ़ा? Make a poster. Do you remember the slogan? Water on earth is for one and all. Think of some other such slogans. Draw pictures and make a nice poster. तो यहाँ पे आपको एक पोस्टर बनाने के लिए कहा जा रहा है। एक स्लोगन याद है जो हम लोगों ने इस चैप्टर में भी पढ़ा कि वाटर जो धरती पे प्रेजेंट है वो सबके लिए है। वाटर ऑन अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल। तो ऐसे ही कुछ स्लोगन्स के बारे में सोचिए, पता लगाइए और पिक्चर्स बनाइए और एक सुंदर सा पोस्टर बनाइए। Bring a water bill, look at it and tell. आपके पास अगर कोई वाटर बिल है तो उसे लाइए, उसे देखिए और कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखिए। This bill is from dash date to dash date. कब से शुरू हुआ और कब तक का बिल वो लोग दिए हैं उसके बारे में यहाँ लिखना है, उसका डेट लिखना है। How much money is to be paid for this bill? आप जो बिल लाए हैं, आपके हाथ में जो बिल है उसमें कितना पैसा पे करना है उसके बारे में भी यहाँ पे लिखिए। What else can you see in the bill, like the money spent on repair, maintenance, etc. आपको बिल में और क्या क्या दिख रहा है, जैसे कि कुछ पैसे जो कि यूज़ होते हैं रिपेयर में, मेंटेनेंस के लिए, और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दिख रहा है वो यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल गोल ऑन को और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो या फिर कह सकते हैं कि अगला चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज़।